आज का जो प्रशिक्षण आप देख रहे हैं ये चला हुआ है पावटी स्कूल में, पीएम श्री पावटी स्कूल में। और ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो फ्रेशर टीजीटी हैं या जिनकी पहले कभी ट्रेनिंग नहीं हुई प्री वोकेशनल की, उनको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण में आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जो टीचर हैं, अलग अलग जो एमटी हैं, वो इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं अलग अलग ट्रेड के मुताबिक। और इसमें जो है थोड़ा बूस्ट मिलता है हमारी एनर्जी को, हमारी नॉलेज को। ठीक है, अलग अलग टॉपिक में जो भी वोकेशनल टॉपिक है उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस है, पेशेंट केयर असिस्टेंट है, आईटी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ऑटोमोबाइल के बारे में और फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो ये सारे हमारे वोकेशनल कोर्स हैं जो 6 से 8 में भी नई शिक्षा नीति के अनुसार शुरू होने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द सभी को इसके लिए गाइडलाइन प्राप्त हो जाएंगी और सभी को कंपलसरी जो है वोकेशनल एजुकेशन एक जनरल एजुकेशन के साथ साथ पढ़ानी होगी, जो सभी के लिए कंपलसरी रहेगी। तो इसमें वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के एमटी हैं और ये हेल्थ के बारे में फिजिकल जो इश्यूज़ होते हैं। अब इन सर को सर्वाइकल की दिक्कत थी तो ये उनके बारे में मसाज स्टेप्स वगैरह कि कैसे रिलैक्स होना है, उसके बारे में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको। तो आज के टाइम में सबको पता है कि जो सर्वाइकल की दिक्कत है वो सभी को है, लगभग 80% लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है। तो उससे कैसे हमें रिलैक्स होना है, कैसे रिलीफ मिलना है, ठीक है, क्यों होता है, किस वजह से होता है ये सर्वाइकल। ज़्यादातर गलत पोस्चर में हम बैठते हैं, लगातार कंप्यूटर पे वर्क करते हैं या लगातार नीचे गर्दन करके हम पढ़ाई करते रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है। तो उसके लिए सर ने बहुत सारी एक्सरसाइज भी बताई और फिजिकल मूवमेंट भी बताई। तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे गुरुजन हैं, जो टीजीटी टीचर हैं, इनको हमने एक्टिविटी के द्वारा एक सद्भावना, टीम वर्क, जिसको हम टीम वर्क कहते हैं, उसके बारे में संदेश दिया। और इसमें सभी टीचर्स ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत ही एंजॉय भी किया। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सभी टीचर्स देखिए, ये हमारे एक ग्लास की एक्टिविटी थी जो सिर के ऊपर रख के लेके आनी थी और वहाँ पे पिरामिड बनाना था। तो जो भी सक्सेसफुल हुआ वो टीम जो है विजेता घोषित की गई। तो ये सभी सारे हमारे टीचर हैं। ये देखिए कितनी आराम से साइड में खड़े होके बिल्कुल पंक्चुअलिटी इन्होंने बनाई हुई है और कोई बिल्कुल भी इन्होंने जो है डिस्टर्ब नहीं किया। सब कितना आराम से एंजॉय करते हुए इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल टीचर हो चाहे वो मेल टीचर हो, सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और हमारे जो एमटी हैं, अब वीडियो में देखो, जैसे अजय सर हैं, रेखा मैडम हैं और मैं हूँ जो मैं वीडियो बनाने का काम कर रही थी। तो सारे मिलके ही कितना अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही एक संदेश होता है, हमारे जो भी वर्कशॉप होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें एक हमारा जो है बूस्ट मिल जाता है, हमारी नॉलेज को थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं और जो नॉलेज है उसका को पुशअप थोड़ा सा मिल जाता है ना। तो ये टाइम टू टाइम इसीलिए करवाई जाती हैं और विभागीय आदेश भी होते हैं। तो जो बच्चों की शिक्षा में काफ़ी, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए
समय समय पर जो टीचर्स की हैं इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है ये 9वीं से 12वीं तक तो पहले ऑलरेडी स्कूलों के अंदर रन कर ही रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार 6 से लेके 8th तक अब ये लागू होने जा रही है। और उसी का प्रशिक्षण हमने 3 दिवसीय इस वर्कशॉप कम ट्रेनिंग के अंदर सभी गुरुजनों को या हमारे जो टीजीटी गुरुजन हैं उन सबको हमने ये ट्रेनिंग दी है, और जिससे कि बहुत सारी जो नॉलेज है वो गेन होती है। क्योंकि कुछ हमारे टीचर्स ऐसे थे जो अभी नए अपॉइंट भी हुए हैं, तो उनके लिए भी एक ये नई जानकारी थी। और हमें अगर देखो प्रॉपर जानकारी होगी तभी हम बच्चे को विकसित कर सकते हैं, तभी हम भागीदारी दे सकते हैं उनके विकास में, है ना। तो ये टाइम के अनुसार या समय की स्थिति को देखते हुए वोकेशनल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी आज के समय में शिक्षा बन गई है। क्योंकि अगर बाहर के देशों को देखें हम, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, ठीक है, तो उन वहाँ की कंट्रीज़ में क्या होता है कि एक बच्चे को छोटी उम्र से ही उसको एक स्किल देना उनको स्टार्ट कर देते हैं। वोकेशनल एजुकेशन वहाँ पे स्टार्टिंग से ही बच्चों को दी जाती है, जिससे कि अब देखो आपने देखा होगा कि जितने भी आइटम नई नई टेक्नोलॉजी हैं वो बाहर के देशों से, इन ज़्यादातर जापान कोरिया से ही आती हैं, है ना। अब जितने भी दिवाली पे या कभी जो आइटम देखेंगे, चाइनीज़ जो आइटम देखें, वो मतलब क्या है, वो स्किल ही तो है। कोई ना कोई तो अपना दिमाग लगाता ही है ना ऐसे आइटम बनाने में, है ना। और वो इंडिया में जब आते हैं तो हम उनको बड़े चाव से ख़रीदते हैं। तो ये एक हुनरमंद हर एक बच्चे को बनाने की कोशिश जो है सरकार की है, विभाग की है, और ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। और ये कोशिश कामयाब भी कब होगी, जब हम सभी टीचर्स उसमें एफ़र्ट्स लगाएंगे, ठीक है। जब हम उसमें पूर्णतया 100% भागीदारी देंगे, तो हम सब की कोशिश भी यही रहती है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको हुनरमंद बनाएं, उनको स्किल्ड बनाएं, और उनको स्किल्ड बनाने में, हुनरमंद बनाने में सरकार का, विभाग का पूरा सहयोग जो है मिलता है। क्योंकि अगर आप देखें तो स्कूलों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन जो 9 से 12 तक चल रही है, उसमें आपको पता होगा कि उन बच्चों पे कितना फोकस किया जाता है। उनके लिए अलग से बजट की पास होता है हर एक एक्टिविटी के लिए, और जो है उनको विजिट के लिए समय समय पर बाहर की इंडस्ट्री में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए भी गाइडलाइन आती हैं। हर महीने बच्चों को एक एक्सपर्ट गेस्ट लेक्चर के द्वारा लेक्चर दिलवाया जाता है, ताकि बच्चा कुछ बाहर के लोगों से भी या बाहर के एक्सपर्ट से भी नॉलेज गेन कर सके। तो पूरा सहयोग सरकार का मिलता है बच्चों को हुनरमंद बनाने में। उनको किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देती, ताकि वो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, बाधा आ रही हो उनको किसी भी प्रकार की स्किल्ड होने में, हर एक फैसिलिटी उनको दी जाती है। साल में कम से कम 2 या 3 बार बच्चों की विजिट बाहर रेलेवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग
उनको करवाई जाती है और उनको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर करवाए जाते हैं हर महीने, और एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। मॉडल कंपटीशन रखा जाता है बच्चों का, और टाइम टू टाइम उनसे पोर्टफोलियो वगैरह बनवाकर, प्रैक्टिकल फाइल बनवाकर उनकी नॉलेज के अंदर बढ़ोतरी की जाती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों को मिल रही हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और इसके अंदर जो भी बच्चा +2 तक अगर बहुत अच्छे से वो कर जाता है, तो उसके बाद विभाग की तरफ से ही उनके लिए जॉब मेला भी लगाया जाता है, और उस जॉब मेले के अंदर बहुत सारे बच्चों को जॉब भी मिलती है। उसी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर उनके पास वैकेंसी है और बच्चा इंटरव्यू पास कर लेता है, उसको नॉलेज है, तो उसको वहीं पे जॉब ऑफ़र की जाती है। उनको ऑफ़र लेटर वहीं की वहीं दे दिए जाते हैं। लेकिन मेहनत किसको करनी पड़ेगी? बच्चों को भी उतनी ही करनी पड़ेगी और टीचर को भी उतनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, टीचर मेहनत करेगा तो बच्चा भी मेहनत करेगा साथ के साथ। और अगर जिस बच्चे को आगे बढ़ना है, किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, ठीक है, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या फिर किसी को आईटी डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है, किसी को ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कहीं जॉब करनी है, तो सभी कंपनीज़, तरह तरह की कंपनीज आती हैं सभी ट्रेड से रिलेटेड, और बच्चों को जॉब भी ऑफ़र करती हैं। तो उसी के से रिलेटेड जो है वोकेशनल एजुकेशन 6 से 8 में भी शुरू होने जा रही है, ताकि बच्चे पहले से ही उनका माइंड सेटअप हो जाए, वो चीज़ों को जान सकें कि क्या क्या स्किल होती हैं। ठीक है, उनको पहले से ही थोड़ा एक्सपोजर दिया जाए, ताकि बच्चा खेल खेल में उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, और 8वीं तक आते आते वो इतना माइंड डेवलप हो जाए कि 9th में वो सक्षम हो जाए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, या मुझे क्या चीज़ लेनी है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वो एडमिशन ले सकता है या वही चीज़ सीख सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इसी को देखते हुए ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग रखी गई थी, जो कि समालका ब्लॉक और बापोली ब्लॉक की थी, पानीपत के। बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग हुई, और सभी टीचर्स ने बड़े ही अच्छे से और दिल लगा के ट्रेनिंग अटेंड की है। बहुत ही क्यूरियोसिटी उनके अंदर हमें दिख रही थी, क्योंकि कोई भी जब नई चीज़ आती है, कोई भी नई नॉलेज होती है, तो हमें जिज्ञासा होती है उस चीज़ के बारे में। तो सभी टीचर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने इतना अच्छा टाइम बिताया है और इतना अच्छे से इस ट्रेनिंग को संपन्न करवाने में हमारी मदद की है। तो सभी हमारे अनुभवी और भावी टीचर्स का मैं दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और डाइट की तरफ से बहुत अच्छा जो है मैनेजमेंट भी रहा है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ भी रहा है। तो यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि जो भी प्रशिक्षण दिया गया है उसको सभी टीचर स्कूलों में इम्प्लीमेंट करेंगे, और टाइम आने पर वो जो मैसेज है, जो नॉलेज है, वो बच्चों तक डिलीवर कर पाएंगे। फिर भी कहीं दिक्कत कोई आती है तो हमने जो है ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें टीचर जो है जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर हैं सभी एमटी के, कभी भी पूछ सकते हैं वो कोई भी बात वोकेशनल से रिलेटेड। तो साथ के साथ एक्टिविटी भी देखिए ये मैडम का जज्बा देखिए, कितना टीचर्स, फीमेल टीचर्स भी कितना अच्छे से पार्टिसिपेट जो हैं इसके अंदर कर रही हैं, और बड़े ही आनंद के साथ इन्होंने सारी एक्टिविटी कंप्लीट की हैं। तो इससे एक हमारे बीच में
क्या होता है, एक टीम वर्क बिल्ड हो जाता है और आपसी संबंध जो है बड़े ही अच्छे बनते हैं। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों के अंदर भी हमें करानी चाहिए, इससे भावना अच्छी आती है बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति, और उनको पता लगता है कि ग्रुप में काम करने से क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, आपस का कोऑर्डिनेशन वो समझ जाते हैं। तो बच्चों के साथ भी हमें ऐसी एक्टिविटी समय समय पर करवाते रहना चाहिए। तो सभी टीचर्स एंजॉय कर रहे हैं, सारी वीडियो आप लास्ट तक, अंत तक देखें, और सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने सभी आसपास दूसरे टीचर्स को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और समय समय पर ऐसी भी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगर आगे मैं कोई वीडियो चैनल पे अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से उसको देख सकें। धन्यवाद।